नमस्कार। हमें पाइथन के 19th वीडियो में और आज हम iTravel के चौथे टाइप जो कि टपल है उसे देखेंगे। अगेन बहुत हद तक सिमिलर है ये लिस्ट से, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अ, हमारे पास लिस्ट में और टपल में अंतर क्या होता है। हमें पता है कि लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, सेट और डिक्शनरी तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये होते हैं म्यूटेबल। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा टपल है वो इम्यूटेबल होगा, चेंज नहीं कर सकते एक बार बना लिया उसको तो। ठीक है, एक क्लास है, दैट मीन्स उसके कुछ वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे। ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली उस क्लास के भी होंगे, और ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो अगले पार्ट में देखते हैं। क्रिएशन ऑफ टपल आई ट्रेबल है, ये तो पता ही है। सीक्वेंस भी है क्योंकि इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग है इसमें, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, और हैशेबल है। आपको पता होगा कि अगर म्यूटेबल होता है तो हैशेबल नहीं होता, अगर हैशेबल होता है तो म्यूटेबल नहीं होता। तो इसकी कोई हैश एक पर्टिकुलर वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। क्रिएट कैसे करते हैं किसी टपल को, तो सिंपली एक एम्प्टी टपल बना सकते हैं। इसमें नॉर्मल ब्रैकेट्स है, अनलाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स विच वी यूज इन लिस्ट। तो एक एम्प्टी टपल बना सकते हैं, टी इक्वल्स टू, इसका टाइप आप पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ टी, एंड दिस विल कम आउट टू बी अ टपल। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, टपल में और भी चेंजेस कर और भी तरीके टपल बनाने के, जैसे अगर 4 नंबर्स बनाना है, हम डिफरेंट डेटा टाइप्स रख सकते हैं। लेट मीन्स अगर T1 है तो T1 में हम अगर 1 2 3 ये अगर 3 एलिमेंट रखे तो ये भी एक टपल हो जाएगा। आप T1 को प्रिंट कर सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज जो टपल के रिगार्डिंग है वो है कि आप सिंगल एलिमेंट नहीं रख सकते। लिस्ट में आप सिंगल एलिमेंट रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता वहां पे। जैसे मैं कोई लिस्ट बनाता हूँ सिंपली, तो उसमें एक एलिमेंट रखा जा सकता था। तो अगर आप उसका टाइप चेक करते तो टाइप चेक करने पे वो लिस्ट ही आता। टाइप ऑफ एल अगर देखें तो ये लिस्ट आना चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर आप इस ब्रैकेट के वजह अगर आप बनाना चाहे कोई टपल, तो फिर दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ये इसे टपल नहीं मानेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये इंटीजर है या टपल है। तो इंटीजर कंसीडर करता है इसको। तो इसका क्या तरीका है कि आपको सिंगल एक कॉमा लगा देना है, अब ये टपल कंसीडर हो जाएगा। तो अगर अब इसका टाइप देखें तो एक टपल है। और भी तरीका है टपल बनाने का, सिंपली आप ब्रैकेट का यूज ना भी करें ना। अ, तो अच्छा, एरर कहाँ पे आ सकता है अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं, ठीक है, अभी भी ये टपल है। इसमें एरर नहीं आता है हालांकि, लेकिन अगर आप इसमें कोई आइटम असाइन करना चाहेंगे, जैसे इसमें मैं 0th इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करके 4 करना चाहूँ अगर, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक इम्यूटेबल, ठीक है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। बहुत सारे तरीके हैं इम्यूटेबिलिटी चेक करने की। अच्छा, मैं एक और तरीका बता रहा था कि आप लेट्स से L1, हालांकि T1 T2 लिखना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें आप डायरेक्ट ऐसे भी असाइनमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे असाइनमेंट करते
तो बाकी जगह तो एरर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक इसको टपल मान लिया जाएगा। और अगर आप L1 को प्रिंट करें और अगर टाइप चेक करना चाहे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, टाइप चेक कर सकते हैं आप L1 की, एंड दैट विल कम आउट टू बी टपल। ठीक है। इसके अलावा वही चीज़ें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो फोर लूप वाइल लूप के मदद से। तो वाइल लूप हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक टपल बना लेते हैं। टपल तो है ही हमारे पास L1, तो I इक्वल्स टू 0 और वाइल I लेस देन। अब इसका एक ये भी तरीका है कि रेदर देन की पता करने की कितने एलिमेंट हैं, हम सिंपल लेंथ ऑफ L1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये अपना पता कर लेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ L1 एक मेथड है जो हमें लेंथ बताता है L1 का। तो यहाँ पे n लिखो या लेंथ ऑफ L1, और इसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग है तो वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। L1 का ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा प्रिंट कर लेगा, और I बढ़ाते जाएंगे एक एक करके, तो इससे आपको मिल जाएगा। कोई एरर आया है क्या? टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ होगा इसका 4। मैं यहाँ पे लेंथ का प्रिंट करूँ 4, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लेंथ क्योंकि 4 है तो लेस देन इक्वल टू 4, 0 1 2 3। अच्छा, लेस देन नहीं लगाना चाहिए, दैट मीन्स इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए। अब सही है, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 यही तक जा रहा है, 4 तो है नहीं। आगे फोर लूप भी लगा सकते थे इसी में। तो फोर लूप को तो आपको पता ही है कि उसे आइट्रेबल चाहिए, दैट मीन्स कि 4 I in L1 simply print I। स्लाइसिंग से भी हम आउटपुट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप पर्टिकुलर गैप ले। जैसे L1 में मैं स्टार्ट बिगिनिंग तो कर रहा हूँ 0 से, और देन एंड की वैल्यू मैं 4 रख देता हूँ, क्योंकि एक कम तक जाएगा, और स्टेप 1 रखते हैं। तो सारा प्रिंट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें 1 2 3 4, क्योंकि एक कम तक जाता है तो थर्ड इंडेक्स तक गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप इसी में पहला 2 वैल्यू ना दे और लास्ट वैल्यू -1 दे, तो इसी को ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के काम आएगा, विच इज़ 4 3 2 1। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ था स्लाइसिंग को लेके। स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्सिंग तो आपको पता ही है, पॉजिटिव निगेटिव, जो कि हमने यहाँ भी यूज़ किया, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, तो बिल्ट इन मेथड्स को यूज़ करते वक्त ये ध्यान रखें कि जो आप डेटा टाइप्स अंदर रख रहे हैं टपल के, वो आपस में कंपेरेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं किसी इंट टाइप से। तो मैं अगर इसमें कोई एक टपल बना लूँ T2, लेट्स से सिंपली 1 2 3 4, या फिर आप चाहे तो एक फ्लोट भी रख सकते हैं 1 2 4.0। तो अगर हम क्या करने वाले थे, अभी हम देखने वाले थे बिल्ट इन मेथड्स को। तो मिनिमम वैल्यू बताओ इसमें। तो मिनिमम वैल्यू अगेन मिनिमम एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 0। अच्छा, यहाँ टपल तो लिखना होगा, तो T2
अच्छा, इसी के साथ मैक्स भी हम चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ये सब हम करके देख चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चर्स से। मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल गया, हम सम भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सॉर्टेड में आप ऐसा भी होता है कि सॉर्टेड में आप रिवर्स ऑर्डर भी पता कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप सॉर्टेड में, ये आपको पता है कि सॉर्टेड हर हालत में एक लिस्ट बना के देता है, भले ही आप उसमें टपल भी दो लेकिन वो लिस्ट ही बना के देगा। तो T2 मैंने यहाँ पे लिख दिया और कॉमा देके रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करने पे ये रिवर्स ऑर्डर में इसको अरेंज कर देगा। तो रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू अगर मैं बोलूँ तो अब देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में भी काम आता है सॉर्टेड। और अगेन ये लिस्ट रिटर्न करता है। इसके अलावा कंकैटिनेशन रिपीटिशन तो हो ही सकता है। दैट मीन्स कि मैं दो लिस्ट अगर बना लूँ तो L1 लिस्ट नहीं टपल अगर बना ले तो L1 में 1 2 रखते हैं और L2 में 4 5 रखते हैं। और अगर L1 प्लस L2 इन दोनों टपल को ऐड करें तो ऐड मतलब कंकैटिनेशन इन टर्म्स ऑफ टपल, तो ये 1 2 4 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो क्या कुछ आता है, नहीं एरर आ जाएगा। मैं सोच रहा था मल्टीप्लाई करने का, हालांकि मैं रेपिटेशन अगर दिखाना चाहूँ तो L1 को 3 बार रिपीट करना है तो L1 स्टार। ठीक है, इसके अलावा कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक और L3 टपल बना लेते हैं जिसमें हम रख लेते हैं 1 2 और 4, तो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 1 को 1 से कंपेयर करेगा। अगर L1 L3 को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या L1 स्मॉलर है L3 से, तो पहला तो सेम है, दूसरा भी सेम है, लेकिन तीसरे में L3 बड़ा हो जाएगा, तो ये ट्रू आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ टपल मेथड्स होते हैं जैसे इंडेक्स और काउंट, क्योंकि ये टपल के मेथड्स हैं इंडेक्स और काउंट। तो L3 डॉट अच्छा, मैं अगर इसमें और एलिमेंट, इसमें एरर नहीं आता है शायद, मैं ऐड भी कर दूँ अगर तो एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि इस पोजीशन पे इसका आईडी क्या है, आईडी ऑफ L3 14000 ये कुछ है। ठीक है, मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूँ और अगले ब्लॉक में इसको लिख लेते हैं कॉपी करके। और अब मैं इसमें लेट्स से एक और वैल्यू 5 कर दूँ, डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग है। अब इसका आईडी चेक करें अगर तो चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब कि वो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसको म्यूटेबल मान लें कि हम इस पर वैल्यूज चेंज करें। कहीं एरर आता है, कहीं पे नहीं आता है, लेकिन नहीं आने का मतलब है कि वो अलग सा ऑब्जेक्ट बन गया होगा। तो हम देख रहे थे कि इसमें काउंट कैसे काम करता है। तो L3 डॉट काउंट, और किसको काउंट करना है, 5 को काउंट करना है। तो ये सब आसान मेथड्स है, ये आप देख सकते हैं कभी भी। अच्छा, इंडेक्स अगर आपको पता करना है 5 का तो क्या होगा, 5 के फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स बताएगा। ठीक है, बस यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं इसमें। तो यूज़र इनपुट के लिए आप T1 इक्वल्स टू, आप सबसे पहले तो लिस्ट कंप्रेहेंशन का मदद ले सकते हैं कि यहाँ कुछ एक्सप्रेशन होगा जो वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इंट x लिख सकते हैं
और 4x इन। अब यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं तो डॉट ऑपरेट, यहाँ पे डॉट स्प्लिट का यूज करते हैं, और कॉमा से सेपरेटेड है तो यहाँ कॉमा लिख सकते हैं हम। ठीक है, हर वैल्यू इसमें आते जाएगा, ये एक लिस्ट होगा, यहाँ से वैल्यूज आएगा एक्स में, वह इंटीजर में एक एक करके कन्वर्ट होगा। और फिर हम चाहते हैं कि ये जो भी वैल्यू हो ये एक टपल में कन्वर्ट हो जाए, तो टपल में कन्वर्ट हो जाए। लेट्स सी 1 2 and 3। तीन वैल्यूज तो हमने दिया, T1 अगर सिंपली प्रिंट करें 1 4 3 टपल हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है यूज़र इनपुट लेने का। तो आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी रहेगा। कुछ रिपीटेटिव टॉपिक्स थे, बहुत सारे रिपीटेटिव टॉपिक्स थे। हैश वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस L3 का ही हैश वैल्यू यहाँ पे निकाल ले, तो हैश और L3 इसमें लिख दे, तो इसका कुछ हैश वैल्यू हमें मिल जाना चाहिए, जो कि मिल गया। बड़ा सा वैल्यू होता है, आईडी से डिफरेंट है, आईडी भी एक नंबर प्रोवाइड करता है लेकिन ये उससे डिफरेंट है। ये प्रूव करता है कि इसमें हैशेबिलिटी होता है। तो आज हमने टपल के बारे में थोड़ा सा देखा, बाकी इसके बारे में और कुछ पता चलते ही आएगा तो वो हम अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में सेट्स के साथ।